हेलो बच्चों, माय नेम इज निवेदिता एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री। बच्चों, हमने लास्ट टर्न पे क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम टर्म किसने दिया था, एंड केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। ओके, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। एक टर्म होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कोई भी एटम जिस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो जितने नंबर के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, ठीक है, मतलब वो सिंगल एग्जिस्ट करता है। बट ऑक्सीजन हम सिर्फ O नहीं लिखते, हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, O2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। Cl, क्लोरीन को हम Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो सिंगल प्रेजेंट होते हैं वो मोनो एटॉमिक कहलाते हैं, यानी कि एक एटम वाले। जो दो प्रेजेंट होते हैं वो डायटॉमिक कहलाते हैं। इसी तरीके से जो 3 में होंगे वो ट्राई, और जो 4 में होंगे वो टेट्राटॉमिक कहलाते हैं। तो यही जो इनके नंबर ऑफ एटम्स हैं, यही इनकी एटॉमिसिटी होती है। मतलब इसकी एटॉमिसिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 2 होगी। इसी तरीके से जो ट्राई एटॉमिक वाले हैं उनकी 3, जो टेट्रा वाले हैं उनकी 4 होती है। ओके, तो ये तो है एटॉमिसिटी की बात। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसपे आज हमें डिस्कस करना है। तो वो पहला है हमारा क्या टॉपिक, आयंस। आयंस आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। चार्ज पार्टिकल मतलब देखिए, जो हमारे एटम्स होते हैं, ठीक, वो किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या फिर ले लेते हैं तो उन पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। देने वाले का चार्ज हमेशा पॉजिटिव और लेने वाले का नेगेटिव रहता है। ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो कोई चीज हमसे लेगा वो हमसे थोड़ा झुक के रहता है, और अगर हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो ऑफकोर्स हम थोड़ा उठ के रहेंगे, बहुत चौड़े होके रहते हैं। तो बस वही चीज है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो एक्सेप्ट करते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो कटायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कटायन। एंड जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं वो एनायन कहलाते हैं। ओके, इनके जो चार्जेस हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं। मतलब जैसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो ये अपने चार्ज के अकॉर्डिंग ही दूसरे एटम्स के साथ, हर एटम जो है अपने चार्ज, कितना उस पर चार्ज है, क्या चार्ज है, उसी के हिसाब से वो दूसरे से कंबाइंड होता है। तो charged particles are known as ions. Ions are of two types. One is cation, which is positively charged, and other one is anion, which is negatively charged species. Okay. आयंस के बाद हम जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है हमारी वैलेंसी। और आप अभी समझ लीजिए, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जो इन टॉपिक के नोट्स हैं वो मैं समझाने के बाद आपको लिखकर दे दूंगी, तो आप उसे उतार लीजिएगा। अब आता है अगला टर्म, वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी क्या होता है? जितने नंबर्स के साथ या जितनी कैपेबिलिटी किसी भी एटम में दूसरे एटम से ज्वाइन होने की होती है, या फिर कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, जितनी कैपेबिलिटी किसी एटम की दूसरे एटम को अट्रैक्ट करने की होती है वो कहलाती है वैलेंसी। या फिर उन पे जितना चार्ज होता है, मतलब किसी पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी या +1 होगी। किसी पे एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी -1 होगी। किसी पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी +2 होगी। किसी पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी -2 होगी। ओके, ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव साइन है वो कटायन और एनायन को दर्शाते हैं। और ये जो नंबर है यही हमारा क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, यानी कैपेबिलिटी ऑफ टू अट्रैक्ट
वन अनदर एटम, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वही हमारी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, वहां से जाके आप वैलेंसीज को याद कर सकते हैं। जैसे सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी +1 होती है, जब वो +1 यानी Na+1 के फॉर्म में होता है तो हम उसे सोडियम आयन कहते हैं। ओके, मैंने आपको बताया ना वो आयन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी Na+ का चार्ज का मतलब है कि सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने आपको बताया ना जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यानी सोडियम ने किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दैट्स व्हाई इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी क्लोरीन ने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है या उसको लेना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक, ये है हमारी वैलेंसी। इसी वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, अब मेन हमारा राइटिंग केमिकल फॉर्मूला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आपके एग्जाम में जरूर से आता है और इसे समझना, हमें यही आगे बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं, बट अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाना नहीं सीखेंगे तो हम आगे के फॉर्मूला वगैरह को याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला ऐसी चीज है कितने सारे आप याद रखोगे, अगर आपको बनाने आएगा, अगर आप उसको लिखना जानोगे तो आप खुद से बना सकते हो। ठीक, तो चलिए राइटिंग केमिकल फॉर्मूला हम देखते हैं, इसका क्या रूल होता है। बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन की बात हो रही है, सिंपल। ओके, हाइड्रोक्साइड अगर टर्म यूज होगा तो मींस OH की बात हो रही है, यहाँ ऑक्साइड टर्म यूज हुआ है तो O की बात हो रही है, Ca एंड O। अब Ca की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, किसी को पता है Ca की वैलेंसी कितनी होती है? Ca की वैलेंसी होती है 2 +2। ओके, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। क्या होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी? माइनस। तो अब हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CaO +2 -2 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा एक दूसरे को, कोई चार्ज नहीं आएगा, ये बन के तैयार होगा CaO। ठीक, यानी ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आइए कुछ अलग देखते हैं जिसमें एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रल नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम होता है Na एंड कार्बोनेट होता है CO3। अब सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, कार्बोनेट की होती है -2। वैलेंसी होती क्या है, किसी भी एटम की कैपेबिलिटी जो होती है दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की या जुड़ने की, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। उनको अपना एक एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को देता है या फिर वो किसी के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर वो डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये प्लस माइनस का क्या हिसाब किताब होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैटायन एनायन में, तो बस उसी तरीके से होता है। बाकी वैलेंसी हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे निकाली जाती है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिलहाल हम देखते हैं, यहाँ हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये Na2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, और ये CO3 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रह जाएगा, ये 2 से हो गया, यहाँ 2, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें वैलेंसी अलग अलग थी जो कि आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं किए और इनका ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी इस पे, आप आराम से कितने भी बड़े बड़े नाम आपको दे दिए जाए आप फॉर्मूला बना लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस जब इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे तब करेंगे। ठीक है, अगर हम पार्टिकल्स को काउंट करने की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कप में व्हीट ग्रेन्स दे दूं भर करके और आपसे कहूं एक बड़ा कप हो कॉफी मग टाइप, उसमें मैं व्हीट ग्रेन्स भर के दे दूं, मैं कह दूं इसे काउंट करो, तो आप क्या कहोगे, ओ माय गॉड मैम ने ये क्या दे दिया, मैं एक एक करके कैसे व्हीट ग्रेन्स काउंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। देखिए इट इज नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है बट टाइम टेकन प्रोसेस है ना। आप कहेंगे मैम ये बहुत ज्यादा है, इसको काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं कहूँगी ठीक है आपको क्वांटिटी ज्यादा लग रही है, मैं क्वांटिटी कम कर दे रही हूँ, बट इस बार
मैं जो आपको मटेरियल दे रही हूँ वो है 1 स्पून सॉल्ट, ठीक है, 1 स्पून सॉल्ट। अब मैंने आपकी क्वांटिटी कम कर दी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये जो 1 स्पून सॉल्ट मैंने आपको दिया, इसमें एक एक NaCl मतलब एक एक जो सॉल्ट का पार्टिकल है वो काउंट करो। अब आप कहोगे अभी मैं व्हीट ग्रेन तो काउंट ही नहीं कर पा रहा था, अब मैं कैसे सॉल्ट को काउंट करूंगा? फिर मैम ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, मैं कैसे काउंट करूँ? मैं कहूँगी अच्छा छोड़ो जाने दो। अब मैं आपको एक वाटर ड्रॉपलेट दे देती हूँ। ऐसा करो, इसमें आप H2O के मॉलिक्यूल मुझे काउंट करके बता दो कि कितने हैं। अब आप हाथ जोड़ लोगे, कह दोगे मैम इट इज इम्पॉसिबल। भाई जो चीज हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही है उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं? या H2O पूरा मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहा, कैसे उसमें हम हाइड्रोजन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे? तो फिर ये क्या हो गया? जस्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो जैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजों को काउंट करना इम्पॉसिबल है, वैसे ही जो पहले केमिस्ट हुआ करते थे पुराने पहले के समय में, उनके लिए भी मुश्किल था। भाई मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी है, उनके लिए भी था। तो उन्होंने उस मुश्किल को आसान करने के लिए एक मैजिक नंबर बनाया। ओके सॉरी, एक मैजिक नंबर बनाया, ठीक है। वो मैजिक नंबर उन्हें मिला जो था 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर था, ये मैजिक नंबर था जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये नंबर आपको जरूर से याद करना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये नंबर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इस नंबर को याद कर लीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इन्हीं नंबर्स को उन्होंने क्या कहा? 1 मोल। कहा कि अगर कोई पार्टिकल्स इतने नंबर्स हैं तो उसके इतने नंबर को हम किसमें काउंट कर लिए? 1 मोल में। जैसे हम कहते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसी तरीके से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और यहीं से आया हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ये जो टर्म मोल है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई और यहीं से हम इसे क्या करने के लिए, पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए यूज करने लगे, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल मोल कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और इस चैप्टर्स में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो सब मैं आपको यहाँ नोट कराने जा रही हूँ। आप सभी लोग उसे उतार लें ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें आसानी हो, हम एक बार फॉर्मूला देख लें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अगर अब मोलर मास नहीं दिया हुआ है या फिर गिवन मास नहीं दिया है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो ये होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। एंड लास्ट में है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। एंड ये है हमारा आयंस। चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस एंड आयन कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायन हुए, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैटायन है। और ये रही हमारी वैलेंसी की डेफिनेशन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तो तब तक आप इसके नोट्स को तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए। बाय बाय।